हाँ, इस संत नगरी में अपने गुरु महाराज का संदेश लेकर आए। ये संत नगरी है और भारतवर्ष में जानते ही हैं यानी कौन संत महात्मा का अवतरण हुआ। ज़्यादातर संतों ने यही प्रयास किया कि हमें ईश्वर दर्शन कैसे प्राप्त हो, ईश्वर की व्याख्या की, ईश्वर क्या है, कैसे प्राप्त हो, हमें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे प्राप्त हो। ज़्यादा संतों का यही प्रयास रहा कि हम कैसे इस मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्त करें। ईश्वर की बात कही, मुक्ति की बात कही, धर्म की बात कही, संप्रदाय की बात कही। हमारे गुरु महाराज का संदेश अलग से ही है। उन्होंने ईश्वर को नहीं लिया, उन्होंने मुक्ति को नहीं लिया, निर्वाण को नहीं लिया, स्वर्ग को नहीं लिया, उन्हें लिया मनुष्य को। ईश्वर की बात नहीं करते, मुक्ति होगी या नहीं होगी इसकी बात नहीं करते। उन्होंने कहा हम तो मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य क्या है? जैसे हम आप पढ़ते हैं राम उपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा पूर्ण है। ऐसे ये जो सृष्टि हम आप देख रहे हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं यही पूर्ण है। पूर्ण कैसे है? परमात्मा तो पूर्ण है, सत्य है, कभी नाश नहीं होता। परमात्मा चित्त है, पूर्ण ज्ञान है, परमात्मा आनंद है। यदि हम में ही पूर्णता होती, हमारी मौत नहीं होती, हमें यह विद्या नहीं व्याप्ति, हमें दुख अशांति नहीं हमारे सामने आते। अर्थात हमारी पूर्णता नहीं रही, जो मनुष्य पूर्णता होनी चाहिए थी वो नहीं रही। कारण क्या हुआ? आत्मा और प्रकृति का जब संगम हुआ तो वहाँ से ये एक नया निर्माण हुआ। अहम बना, बुद्धि बनी, मन बना और इनके ऊपर एक आवरण और आ गया। इसका मिट्टी का, वायु का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, 5 तत्वों के आवरण और आ गया। इससे हमारी शक्ल बन गई। अब हमारा अहम हो गया, हमें बुद्धि हो गई, मन हो गया, ये शरीर हो गया। इनमें विकार भरते चले गए। थी तो साधारण सृष्टि, लेकिन विकार भरते गए इनमें। जैसे आप देखते हैं छोटा बालक होता है, न उसका नाम का कोई पता है, न कुछ और है, न जाति है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब बड़ा नामकरण संस्कार होता है, कहते हैं तेरा नाम ये है। अब वो अपने नाम को जानने लगता है। शरीर का नाम नहीं था, अब तक शरीर ही था, लेकिन अब नाम हो गया। आप देखते हैं छोटा बालक पढ़ जाता है, थोड़ा सा नाम लिखना सीख जाता है, तो जहाँ तक अपना नाम लिखता रहता है, दीवार पर लिख देता है, कागज पर लिख देता है। नाम लिखना सीख गया, नाम का उससे हो जाता है मेरा नाम ये। अब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब नाम बड़ा हुआ। शरीर संबंध से थे, उनसे राग हुआ, जो अलग थे उनसे द्वेष हुआ। ये शरीर में विकार भरते गए। साथ साथ ये और जब बड़ा हुआ, उसने सुना कि भाई मृत्यु भी होती है।
ये शरीर जो मुझे मिला है, जो नाम मिला है, ये जो परिवार मिला है, ये जो कुछ मिला है, ये मेरी मृत्यु को छूट जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे मुझसे। मेरा क्या होगा पता नहीं, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। अर्थात ये शरीर के विकार हो गए, इनसे हम अलग होते हुए पूर्णता हमें अपूर्णता आती थी। मेरे मन में काम भर गया, क्रोध भर गया, लोभ भर गया, मोह भर गया, ये मनोविकार आ गए। छोटा वाला कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जो बड़ा होता है तो कुछ चीज़ देखता है, चाहता है मुझे मिल जाए, मिल जाती है खुश होता है, राग हो जाता है, नहीं मिलती है क्रोध करता है, रोता है। करते करते उसके मन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भर चले जाते हैं। ऐसी बुद्धि में अब तक तो कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अब उसने ज्ञान भरना शुरू कर दिया। माता से, पिता से, अध्यापक से, समाज से, पुस्तकों से, ग्रंथों से और बड़े बड़े उपदेशों सुनकर उसने बहुत सा ज्ञान भर लिया अपने। अहम, ये मैंने बनवाया मकान, ये मैंने लिया, ये मेरा है, ये अहम इतना मोटा, इतना तेज हो गया, इतना तीखा हो गया कि इस अहम में ही सारा मेरा जिंदगी हो जाती है। कोई मेरे अहम के पर थोड़ा सा कुछ कह देता है, जैसे बिच्छू डंक मारने मन करता है। मेरे अहम से, मेरे नाम से, मेरे परिवार से, मेरे से कोई भी कुछ अपशब्द कहता है तो मेरा अहम खड़ा हो जाता है। ये विकार हम में भर गई, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे अहम में, ये सारे विकार भर गए। इनसे मैं उस परमात्मा से बिल्कुल अलग हो गया। मैं भूल गया कि मैं क्या था। पूर्णता मेरी छूट गई, अपूर्णता पूर्णता रहेगी समझ में। इसी में दुख है, शांति है, क्लेश है, इसी में रह रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ। ये राग द्वेष इतना बोझ लिए मैं चल रहा हूँ, कहीं शांति नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई उस पूर्णता को ढूंढो। अपूर्णता में हम आ गए हैं, हमें पूर्णता कैसे प्राप्त, हमें पूर्णता प्राप्त हो जाए, पूर्णता हमें आ जाए तो सारे जितने भी मेरे जो दूर विकार भर गए हैं निकल जाएंगे और मैं वैसी अवस्था प्राप्त कर जाऊंगा जहां परमात्मा और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा की बात नहीं करते, हम मनुष्य की बात करते हैं। हम मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं, परमात्मा का नहीं। हम मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं। वैष्णव जन तो तेने के जी पीर पुराई जाने रही, हम तो उस अवस्था लेना चाहते हैं जहाँ तो मनुष्यता बढ़ जाए। आप जानते हैं आज मनुष्य बहुत हैं, बहुत जन्म से सभी मनुष्य हैं, लेकिन कर्म से कितने हैं। कर्म यदि हम देखें तो शायद पशु भी ये कहेगा भाई मेरी तुलना अपने से मत करो। पशु भी हमसे घृणा करेगा, अरे भाई तुम तो इतने गंदे हो, इतना बोझ लादे फिरे हो, पशु भी घृणा करेगा। ये हम में भर गया है। हमारे गुरुमां ने कहा कि भाई आवश्यक ये है मनुष्य का स्नान करा दें, इसके विकार हो जाए, फिर कहने जरूरत नहीं पड़ेगी। जब विकार धुल जाएंगे तो जो पूर्ण उसमें जो पूर्णता थी प्रकट हो जाएगी। जैसे आपका कोई आभूषण सोने का है, गिर गया कहीं, महीनों महीनों पड़ा रहा, मिट्टी जमती रही, कहीं मिल गया, कभी खोज समय देखते हैं क्या है, मालूम पड़ता क्या है। मिट्टी हटाई और साफ किया, अरे ये तो सोने का आभूषण है, ये सोना है। ऐसे ही हम और आप सब सोने ही हैं, लेकिन ये मिट्टी चढ़ गई है, विकार चढ़ गए हैं, इनमें हम अपने खो गए हैं, भूल गए हैं कि हम हैं क्या।
तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई हम ईश्वर की बात नहीं करते, हम तो मनुष्य को ही उस अवस्था में लेना चाहते हैं जहां वो अपने ईश्वर को देखे। मनुष्य उस अवस्था में पहुंच जाए जहां अपने भी देखे मैं तो वही ईश्वर तो हूँ, मैं भी वही हूँ। जैसे गीता में आप पढ़ते हैं बड़ा सुंदर आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मुझे तुझे ज्ञान दे रहा हूँ मैं सूर्य को भी दिया था। तो कहता कृष्ण कैसी बात करते हो, तुम तो मेरे सामने पैदा हुए, मेरे समकक्ष हो, मेरे आयु के हो, मेरे मित्र हो, तुमने कब सूर्य ज्ञान दिया? उन्होंने कहा अर्जुन तुम जानते नहीं हो, मेरे तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। जैसे मैं शाश्वत हूँ तू भी शाश्वत है। जब जब मेरा जन्म हुआ तब तेरा भी जन्म हुआ है। जब जब राम आए तब हम आप ही आए, जब जब कृष्ण आए तो हम आप भी आए। हम ऐसे नहीं कि इसी बार गए, हम भी अनेकों बार यहाँ पर संसार में आए। जैसे परमात्मा शाश्वत है ऐसे हम ही शाश्वत है। लेकिन भगवान कहते हैं तू भूल जाता है, मैं भूलता नहीं। तुझ में अज्ञान आ जाता है, उस ज्ञान तो भूल जाता है। मेरे पास अज्ञान नहीं, ज्ञान है। ऐसे ही परमात्मा में हम में अंतर नहीं है। इस अज्ञान का जो ये हम पर आवरण आ गए हैं उनसे हम अपने भूल गए हैं। भूल गए मैं क्या हूं, करना क्या है? उन्होंने कहा कि आवश्यक ही है कि सारे विकार धुल जाएं। कैसे धुले? उन्होंने कहा कि मेरा काम, गुरु जैसे माँ का स्वरूप हम देखते हैं ऐसे गुरु मातृपूर्ण होता है। बालक कितना ही गंदा हो जाए लेकिन माँ जानती, माँ साफ करती, धोती है, नहलाती, अच्छे कपड़े पहना देती है। वही बालक जो गंदा था अब सुंदर हो गया। ऐसे उन्होंने कहा मैं गुरु काम माँ के समान ही होता है। इन विकारों को हम बालक से कहें कि भाई तू साफ हो जाए, कभी नहीं हो सकता। नाले से नदी कहे कि भाई पहले तू साफ हो जा, मुझे मत मिले, अभी तू तो बहुत गंदा है, तुम्हें बदबू आ रही है, तो मुझे मत मिले, तो नाला कभी साफ नहीं हो सकता। नदी के संयोग से साफ होगा। ऐसे ही हम चाहें कि हम में भक्ति पैदा हो जाए, हम में गुरु पर श्रद्धा पैदा हो जाए, हमें विश्वास पैदा हो जाए, मेरे आवरण हट जाए, मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि इन विकारों को आप धो नहीं सकते। जैसे बालक अपने स्वयं साफ नहीं हो सकता, जैसे नाला स्वयं में साफ नहीं हो सकता, ऐसे हम भी कितना ही अध्ययन करें, कितने ही शास्त्रों का स्वाध्याय करें, कितना भी कुछ करते रहें, लेकिन बिना गुरु कृपा के ये अवरोध साफ होंगे नहीं। गुरु मातृपूर्ण है, बिना माँ के बालक साफ नहीं हो सकता। ऐसे ही बिन गुरु भवन तरिय न कोई, जो विरंत शंकर सम, चाहे किसी श्रेणी का मनुष्य हो, क्योंकि बिना गुरु कृपा के भव सागर पार करना संभव नहीं है। क्योंकि ये विकार केवल मात्र गुरु ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अब राम पढ़ा है, इन्हें गरुड़ जी को मोह हो गया, यदि मैं नहीं आया होता राम नागपाश बंधे रहते। ये मैं पैदा हो गया, मैं विकार, मन का विकार, शरीर का विकार, तो मैं ये पैदा होने से सहज अवस्था नहीं रही। उन्होंने नारद जी से कहा भाई मैं क्या करूं? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता उसका उपाय, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, पिता है उनसे बात करो। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो कहते नहीं भाई इसका उपाय मुझे भी नहीं मालूम, शिव जगत गुरु वहाँ जाओ, वो बतलाएंगे। उस विकार को लिए हुए गरुड़ जब भगवान शंकर के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई इसका उपाय एक ही है, सत्संग, कि संत का साथ करो। ये जो तुम्हारे मन में बुद्धि में जो विकार भर गया है, ये मैं भर गया है, ये साफ होगा नहीं। केवल मात्र एक उपाय सत्संग, की संत का साथ करो। और यहाँ से होते समय संत रहते हैं, वहाँ जाओ। देखो चलने को हुए तो कहा देखो एक बात और ध्यान रखना, उन संत का दर्शन करते ही तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे जाएगा नहीं। उनका बहुत काल दर्शन करना,
तब बहु काल करी सत्संगा। बहुत काल तो संग करते करते धीरे करते करते विकार निकलते जाएंगे, मन के साफ होंगे, बुद्धि के साफ होंगे, अहम के साफ होंगे, ये सारे विकार निकलते जाएंगे, तब तुम जाकर के पूर्णता प्राप्त कर जाओगे, सहजता में आ जाओगे। बिना संत की कृपा के संभव नहीं। ऐसे ही गुरु कृपा के बिना हम चाहें कि हमारे विकार साफ हो जाए, हमारा शरीर साफ हो जाए, हमारा मन साफ हो जाए, बुद्धि साफ हो जाए, संभव नहीं। हमारे गुरु महाराज ने उसका वह सरल तो उपाय दिया कि भाई कहने से नहीं होगा। जैसे गीता भगवान कृष्ण भी कहते, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मामनो स्वरूप सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं आ जा। लेकिन ये बात ये हो कैसे? अपने को सौंपना, अपने किसी के पास जाना, दोनों पास संभव नहीं होती। ये मेरा अहम जो है कहीं जा नहीं देता। अरे आज के ज़माने में कलयुग में कहाँ से महात्मा होंगे, अरे आज ऐसा कहाँ हुआ, ये मेरा अहम ध्यान देता। गुरु महाराज ने सरल तो उपाय दिया कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल मेरे सामने बैठ जाओ। गुरु क्या होते? गुरु व्यक्ति रूप में हम देखते हैं, स्थूल में देखते हैं व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में शक्ति का स्वरूप होता है, उन्हें शक्ति होती है। करते क्या है, जैसे ही सामने बैठते हैं वहीं गुरु अपनी कृपा से हमारे पूरे शरीर में पहले उनका प्रकाश हमारे शरीर पड़ता है, शरीर के विकार दूर होते हैं, फिर वही सूक्ष्म स्वरूप में आकर के हमारे मन में प्रवेश करते हैं। मन के विकार दूर हुए, मन में प्रवेश करते ही सबसे पहला काम ये होता है कि हमें श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है, हमें उससे चलने की इच्छा पैदा होती है, गुरु से एक जुड़ाव पैदा हो जाता है। क्यों? गुरु सूक्ष्म हमारे मन में बैठ गया, इसलिए हमें उससे जुड़ाव पैदा मालूम पड़ता है। हम वहाँ जाना पसंद करते हैं, बैठना पसंद करते हैं, उनकी बात सुनना पसंद करते हैं, और धीरे धीरे गुरु अपना काम करता जाता है। सबसे पहला काम ये होता है कि हमें ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन इस ज्ञान में उस ज्ञान में फर्क है। वो ज्ञान संसार का था, लेकिन इस ज्ञान को कहते विवेक। ये जो ज्ञान पैदा हुआ गुरु संगति से, उसे कहते विवेक। विवेक क्या है? जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं, आप अंधेरे में पुस्तक के सामने नहीं पढ़ पाएंगे, एक प्रकाश चाहिए। विवेक जो है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। पुस्तक क्या है? मेरा हृदय, मेरा अपना। उस विवेक में मैं अपने को देखता हूँ, अरे मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, चेतनमय सहज सुखराशि। मुझ में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, ये इतने विकार भरे हैं। तब इन विकारों का स्वरूप मैं जानता हूँ कि काम मेरी चीज़ नहीं है, लोभ मेरी चीज़ नहीं है, ये मेरे गुण नहीं है। ये तो विवेक, ये तो विकार भर गए मुझ में। अर्थात हमें काम से घृणा होती है, लोभ से घृणा होती है, मोह से घृणा होती है। अर्थात इन जो विकार हैं उनका स्वरूप मैं देखता हूँ कि वास्तव में विकार हैं। मुझे इनसे घृणा होती है, उसे कहा उन्हें वैराग्य। वैराग्य यहाँ मुझे विकारों से घृणा हो जाए, अरे नहीं, ये काम का विचार आ रहा है, क्रोध का विचार आ रहा है, और मेरे अंदर आ जाए नहीं नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये मेरा विचार नहीं है। विवेक, इस अवस्था में जाने पर विकार आते हैं, लेकिन ये जो वैराग्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है, वहाँ कहता है नहीं भाई ये मेरी चीज़ नहीं है, मुझसे इसका संबंध नहीं। अर्थात विवेक पैदा होने से ये वैराग्य आता है, मेरे मन बुद्धि के विकार निकलते जाते हैं, मेरा मन साफ होता है, मेरी बुद्धि साफ होती है, मन साफ हो जाता है, शांति मुझे प्राप्त होती है। क्योंकि अब तक इतना वजन लिए चल रहा था, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, लेकिन अब वो विकार सब निकलते गए, हल्का हो चला गया। सही हल्का मालूम पड़ता है, अरे बोझ कम होता चला गया, बुद्धि निर्मल हो चली गई। जिस ज्ञान को मैं पढ़ता था, समझता था, लिखता था, उपनिषद देखता था, वेदों में देखता था,
वो ज्ञान स्वतः मेरे अंदर निकलता है। जिन अर्थों को मैं समझता नहीं था वो अर्थ मेरे अंदर निकल रहे हैं। ये विवेक बुद्धि की जागृत हो। इससे आगे और जब आगे जाएंगे तो जो मेरा अहम था, जहाँ मैं था, वो मैं का स्वरूप में सामने आ जाएगा। नहीं भाई, ये मैं नहीं, परमात्मा ही है। ये मैं जो बन गया है ये मेरा नहीं है, ये सब वो परमात्मा ही। और तब ये मृत्यु का जो भय था वो समाप्त हो जाएगा। वहाँ जाकर जब मेरा मैं भी साफ हो जाएगा तब मैं देखूँ भाई मृत्यु जन्म कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ये जैसे वस्त्र पुराने पड़ जाते हैं तो वस्त्र बदल लेते हैं। आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े ज़्यादा मैले हो जाते हैं तो कपड़ा बदल लेते हैं, कोई आपको दुख नहीं होता। ऐसे ही मेरा ये शरीर जो है वस्त्र है, आत्मा वस्त्र पहनने वाला है, शरीर वस्त्र है। आप जानते हैं वस्त्र नहीं जानता कि मैं गंदा हो गया हूँ, मैं जानता हूँ, पहनने वाला जानता है कि वस्त्र गंदा हो गया है, पहनने वाला जानता है कि वस्त्र फट गया है, बदल देता है। ऐसे ही मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरे अंदर विकार कितने हैं, लेकिन वो आत्मा जानता है। वहाँ जाकर मेरी आत्मा सामने आ जाती है तो वो कहती है नहीं, ये वस्त्र पुराना हो गया है, बदलने में दुख नहीं होता उसे। जैसे आप कपड़े बदलते हैं ऐसे ही बदल लेते हैं। वहाँ जाकर ये जितना राग था, द्वेष था, घृणा था, ये मृत्यु का भय था, ये सारे विकार साफ होते होते मेरे सारे विकार साफ हो जाते हैं। तब अंत में लगा मोक्षता। जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पाद लिखे। सत्संग करने से 4 चीज प्राप्त होती: विवेक, वैराग्य, चर संपत्ति और मोक्ष। ये 4 चीज प्राप्त होती। जैसे मैंने कहा, विवेक तो प्राप्त हुआ कि वो विकार निकलते गए, और वैराग्य ये हुआ कि मुझे विषयों से घृणा हो गई, विकार निकलते गए मुझसे। चर संपत्ति, जहाँ आप जानते हैं गुण आप में, सारे गुण आप नहीं हैं, गुण बाहर नहीं। इन गुणों को इन विकार ढक रखा था। जब विकार निकलते गए तो जैसे मैंने कहा, सोने का आभूषण आपका खो गया था, साफ करते करते देखा सोना है। ऐसे गुण बाहर नहीं है, गुण बाहर से नहीं आते, गुण आप में ही है। जब विकार साफ हो जाते हैं तो गुण आप प्रकट हो जाते हैं। तब देखते अरे न जन्म कुछ है, न मृत्यु कुछ है, न ये संसार कुछ और है, सब अपने ही, यहाँ कोई और ही नहीं। गुरु दृष्टि खोल देता है। जहाँ जाकर देखते हैं अरे मैं क्या देख रहा था। अध्यात्म ज्ञान कोई अलग से ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञान केवल दृष्टि का भेद है। आज दृष्टि से मैं संसार देख रहा हूँ, मेरा है, पराया है, ये और है, ये और है, ये और है, धर्म है, संप्रदाय, बीसियों भेद है, बीसियों भेद है। लेकिन गुरु दृष्टि बदल देता है, तब देखता हूँ अरे सब एक ही हैं, कोई पराया है ही नहीं। अध्यात्म ज्ञान दृष्टि का भेद है। वो दृष्टि बदल देता है। दृष्टि बदल गई, सपने ही है, राग है, न द्वेष है, न घृणा है, बल्कि अब सबके लिए प्रेम पैदा हो गया। सबके लिए प्रेम। ये गुरु महाराज जी कि भाई साधना जो है, ये साधना धीरे धीरे मन को, बुद्धि को, अहम को गुरु भरता जाएगा। गुरु भी 4 स्वरूप होते हैं। जैसे मेरा ये शरीर है, ऐसे गुरु का शरीर है। जैसे मेरा मन है, वैसे गुरु का ही मन है। गुरु स्थूल भी है, सूक्ष्म है, कारण है, कारण से परे। स्थूल मेरे साथ है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन सूक्ष्म में वो मेरे मन में भरता जाता है, मेरी बुद्धि में भरता जाता है। कारण मेरे अहम को साफ कर देता है। तो कारण में साफ होने के बाद गुरु अपना स्वरूप प्रकट करता है। देखो भाई मैं हूँ क्या। मैं देखा था एक व्यक्ति के रूप में, सूक्ष्म में विचार किया, कारण में देखा, लेकिन अब देखता है हाँ वास्तव में परमात्मा ही, ये भी वही है। तब उसे बड़ा पश्चाताप होता है। जैसे आप गीता में पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण पर बड़ा स्वरूप प्रकट कर देते हैं। तो अर्जुन जो उनका मित्र है वो कहता है हे कृष्ण, मैंने जाना नहीं कि आप क्या है। आज देख रहा हूँ कि आप पिताओं के पिता, गुरु के लिए गुरु, महान से महान और पूर्ण है आप। ऐसे ही जब गुरु अपना स्वरूप प्रकट कर देता है, जब मेरे मोक्षता प्राप्त हो जाती है,
तो गुरु अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। सामने देखता हूँ, अरे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, अरे ये तो पूर्ण परमात्मा ही, केवल मेरे लिए ही ये मन शरीर में आए। संसार में आने का और कोई प्रयोजन नहीं था, केवल मेरे लिए ही वो गुरु शरीर रख आए थे और मुझे उठा करके वहाँ ले गए जहाँ पूर्ण से पूर्ण कर दिया। जैसे आप देखते हैं दीपक रखा है जलता हुआ, 7 दीपक के बुझे हुए, जलते दीपक से बुझे दीपक के प्रति स्वाद बुझने लगता है, वैसा प्रकाश उसका होता है, उसका प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही गुरु काम यही होता है, सबके मन को धोना, साफ करना, अंदर जो दीपक रखा है उसे प्रज्वलित कर देना, सब में प्रकाश पैदा हो जाए। तो गुरु ये चाहता है कि संसार सुखमय हो जाए। यहाँ जो राग द्वेष घृणा हम लिए बैठे हैं, मैं मेरा तू तेरा, झगड़े दुनिया के साथ शांति लिए बैठे हैं, गुरु ये चाहता है पूरा समाज ही शांति में आ जाए। जैसे आप जानते हैं घर में दीपक जलाते दिवाली नहीं होती, दिवाली होती सैकड़ों दीप जल जाते हैं तो दिवाली होती, उसे हम दिवाली कहते हैं, त्योहार मानते, खुश होते हैं। ऐसे गुरु भी चाहता है, एक के पूर्ण करने नहीं संतुष्ट होती, वो चाहता पूरा समाज ही लग जाए। इसलिए संत जंगल में नहीं जाते, हमारी तपस्या करने नहीं जाते, बल्कि वो हमारे बीच में आते हैं, जन समाज को इकट्ठा करते हैं। अरे भाई आओ मेरे पास अमृत है, तो अमृत प्राप्त कर और बांटते हैं, कृपा करते हैं। कहीं राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, गंदे से गंदे, गंदे से गंदे और अनेकों प्रकार के जब आते हैं, लेकिन घृणा नहीं करते। क्यों? माँ है, मातृरूप है, बच्चा कितना ही गंदा हो, माँ घृणा नहीं करती। यहाँ तो देखा है जितना ज़्यादा गंदा बच्चा हो जाता है, माँ साफ भी करती जाती, खुश होती जाती है, कितना गंदा हो गया, कितना गंदा हो गया। ऐसे गुरु घृणा नहीं करता, सबके विकास होता है। हमारे गुरु माँ ने वही कहा, वही किया, वो हिमालय बनी गए, बल्कि मनुष्य को हम सबको साफ करने के लिए जनसाधारण पास रेलों से यात्राएं की, बसों से यात्राएं की, पैदल यात्राएं की, अनेकों यात्राएं की, और कोशिश यही की जन जितना हो सके उतने लोगों के हृदय को साफ कर दें। क्यों? तो ममता है, जैसे माँ के हृदय ममता होती है, ऐसे गुरु में ममता होती है। कुछ चाहता नहीं, बदले में कुछ चाहता नहीं। हम तो बड़ा चाहते हैं कि बदले में कुछ दे, मेरा पुत्र है, बड़े होकर मेरी सेवा करे, लेकिन गुरु ये भी नहीं चाहता। गुरु ये चाहता है कि मेरा सच मुझसे भी आगे निकल जाए। इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है, संसार देता है, परमात्मा देता है। गुरु वो चाहता है, संसार देता है, परमात्मा देता है। आज हम देखते हैं उन्हीं गुरु महाराज का संदेश, उनका संदेश यहाँ पर लाए हैं। उन्होंने संसार भी दिया और परमात्मा दिया। संसार हम देख सकते हैं, कल मैं क्या था, आज क्या हूँ, लेकिन अध्यात्म का हमें अनुभव होता है। मेरे मन में शांति है, मेरे मन में संतुष्टि है, मेरे मन में समाधान है। संसार भी देख रहे हैं अंतर में, और उसका अनुभव भी कर रहे हैं कि अरे कितनी शांति के अंदर है। संसार दिया और परमात्मा दिया, ऐसा गुरु गाता है सब कुछ। हमारे गुरु महाराज एक विचित्र ही, माँ क्या कहा जाए उनके लिए, क्या विशेषण उनके लिए करें, परमात्मा का स्वरूप थे, परमात्मा ही थे, जिन्होंने लाखों लाखों व्यक्तियों को उद्धार के लिए प्रयास किया। एक दीप जला गए, एक शाश्वत दीप जला गए, आज भी जल रहा है। आज भी अनेकों दीपों जब उस दीपक प्रकाश जल रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी है, संदेश यहाँ पर लाए हैं, और इतनी सरल। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा काम कुछ नहीं है, तुम्हारा काम केवल मेरे साथ बैठना है। श्रद्धा है नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, मन लगता है नहीं लगता कोई बात नहीं, केवल तुम्हारा काम मेरे सामने बैठना है। मेरा काम ये तुम्हारे मन को साफ करना, बुद्धि को साफ करना, अहम को साफ करना, ये मेरा काम है। इसलिए आधे घंटे का समय जो मांगा है उन्होंने, अब आपके लिए मांगा है।
इस आधे घंटे के समय में गुरु हमारे हृदय में प्रवेश करता है और अपने मन को, हमारा अपना काम, मन को, बुद्धि को, अहम को साफ करता है। जैसे आप देखते हैं, आप कोई तबीयत खराब हो जाती है तो आप कोई गोली खा लेते, गोली खा ली, पानी पी लिया, फिर अपना काम करते रहे, दवा अपना काम करती रहती है। ऐसे उन्होंने कहा कि भाई आधे घंटे का समय मांगा है, इसलिए मांगा है कि इसमें गुरु हमारे अंदर प्रवेश करता है और दिन भर अपना काम करता रहता है, मन को साफ करता है, मन बेकार नहीं आने देता, गंदगी नहीं आने देता। इस तरह से उन्होंने कहा कि सुबह और शाम मुझसे मिल लो, अर्थात मेरी शक्ति को ले लो। सुबह और शाम दोनों टाइम मेरी शक्ति ले लेंगे तो दिन में भी रात में भी आप अनुभव करेंगे वही शांति, वही अनुभव आप अनुभव करेंगे। जीवन में देखेंगे बिना किसी प्रयास के, बिना कठिन साधना के, न घर छोड़ा, न जंगल में गए, न कोई कठिन साधना की, बड़ी सरलता से, बड़ी सरलता से गुरु माँ हमारे हृदय को धो दिया, हमारे विकार धो दिए। उन्हें गुरु माँ दरबार में बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है, जैसे हैं आपके हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना कहा जाए। सात समुद्र मुस्कुर लेखन सब बन रहा है, धरती सब स्वागत करो उनको भी। कितना भी कहें, कितना भी कहें, शायद पूर्ण होता नहीं है। इतना दिया उन्होंने, इतना दिया है, कितना भी कहते रहें, कितना भी कहते रहें, तो पूर्ण नहीं होता। उन्हीं से प्रार्थना है, हम पर आप सब पर दया करें, सब